डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माई गणित संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से समस्त कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज 27 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो क्लास के माध्यम से हमारा 14th लेसन चल रहा था ध्वनि, जिसके बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार से हम ध्वनियों की, किसी भी वस्तु की ध्वनि सुनकर, किसी पक्षी की ध्वनि सुनकर उसके बारे में किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि की कितनी विधियां हैं, किस प्रकार से हम किस तरह से किसी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये इसके बारे में हमने जाना था। इसके बाद एक और टॉपिक था कंपन एवं तरंगें, जिसमें हमने तरंगों के बारे में दोनों प्रकार से अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगें। इसके बाद आवर्तकाल, आवृत्ति और आयाम। तो यहाँ तक हम अभी इस लेसन का अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक और नया टॉपिक है, ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व। तो इस टॉपिक के साथ साथ हम ध्वनि के प्रकार पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए आज चलते हैं इस कक्षा की ओर और यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं ध्वनि की प्रबलता। विद्यार्थी देखिए, ध्वनि की प्रबलता मीन्स यूं कहें कि उसकी जो हम कहते हैं ना, तेज ध्वनि, धीमी ध्वनि या कितना होना चाहिए। विद्यार्थी देखिए, हमारे जो कर्ण है यानी कान है, तो इनके अंदर जो हमारा एक सिस्टम है, यानी जो हमारी एक सुनने की क्षमता है इनके शरीर के अंगों के अनुरूप, तो इससे अगर अधिक प्रबल ध्वनि अगर हमारे इन कान तक पहुंचेगी तो पर्दे पर जो पर्दा होता है, जिसे कान का पर्दा कहते हैं, तो उस पर जो कर्णफलक होता है उस पर जो अटैक होगा, यानी जो ध्वनि की अगर प्रबलता से अधिक सीमा से अधिक प्रबलता उसमें होगी तो उसको हानि पहुंचा सकती है। तो मतलब सामान्य रूप से ध्वनि की प्रबलता उतना ही होना चाहिए जितना कि हमारे शरीर के अंग की, जो कान की जो क्षमता है उसको ऑब्जर्व करने की। तो यह जानते हैं कि जब वस्तुएं कंपन करती हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सामान्य बातचीत की तुलना में चिल्लाने से उत्पन्न ध्वनि कान को तेज सुनाई देती है, अर्थात सामान्य बातचीत से उत्पन्न ध्वनि कम प्रबल होती है, जबकि चिल्लाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो अधिक प्रबल होती है। तो प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है। तो किसी भी व्यक्ति से आप बातचीत जब करते हैं तो हम एक नॉर्मल आवाज, एक सामान्य आवाज में बात करते हैं, जो कि हमें स्पष्ट रूप से समझ में आती है और सुनाई भी देती है। बट लेकिन उसी के जस्ट दूसरी ओर अगर हम बात करें तेज ध्वनि की, तो जब हम गुस्से में होते हैं, क्रोध में होते हैं, या जब किसी से झगड़ा कर रहे होते हैं, तो उस समय जो हमारी ध्वनि निकलती है वो अत्यधिक तेज निकलती है, क्योंकि उस समय हम चिल्ला करके बात करते हैं, या जब कभी किसी को डांटते हैं तो चिल्लाते हैं। तो चिल्लाने पर जो ध्वनि की प्रबलता है वो अधिक होती है। तो वास्तव में ध्वनि की प्रबलता जो है उस ध्वनि में उत्पन्न जो कंपन है यानी आयाम है उसका, जो उस पर निर्भर करती है। तो जितना अधिक आयाम होगा उतना ही अधिक ध्वनि प्रबल होगी। तो जब किसी वस्तु की उत्पन्न कंपनों का आयाम अधिक होता है तो उस वस्तु की जो ध्वनि है वो भी अधिक होती है, और आयाम अगर कम है तो प्रबलता भी कम होती है। अब बात करते हैं तारत्व की। तो ये तो ध्वनि का प्रबलता और दुर्बलता का गुण था। तारत्व की बात अगर हम करें तो तारत्व वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी अथवा पतली ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। उच्च तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है, निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। तो यानी तारत्व किसी वस्तु की ध्वनि का वह गुण है जो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है। तो यहाँ तारत्व से हम जो ध्वनि है वो भारी है, मोटी है या पतली या तीखी है, इसका पहचान कर सकते हैं। इसमें हम अपना तुलनात्मक रूप से विवरण दे सकते हैं। तो किसी ध्वनि की प्रबलता और एवं तारत्व जो दो गुण हैं, एक उसका आयाम पर निर्भर करता है
दूसरा उसका आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम किसी वस्तु की ध्वनि के तारतम्य से उसकी मोटी और पतली आवाज का अनुभव कर सकते हैं, और प्रबलता से हम उसके कंपन में होने वाले जो आयाम है उस पर भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करते हैं तारत्व और प्रबलता के आधार पर यहाँ पर ध्वनि को बांटा गया है। जैसे ध्वनि के प्रकार, ध्वनि की अभिलक्षण प्रबलता तथा तारत्व की गुणता के आधार पर आवृत्ति में अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य और के आधार पर किया जाता है। अपश्रव्य मीन्स जो कि बहुत ही धीमी जिसकी आवाज होती है, जो सुनाई नहीं देती है, या बहुत सा हमें अपने आप में सेंस लेना पड़ता है उसका, वो अपश्रव्य कहलाती है, सुनने योग्य नहीं होती। श्रव्य जो आसानी से हमें समझ में आ जाती है, सुनाई दे जाती है, श्रव्य। पराश्रव्य यानी अत्यधिक प्रबलता वाली ध्वनि, जिसको सुनने से मतलब कि कान के पर्दे वगैरह भी हानिकारक हो सकते हैं। तो ध्वनि को उनके लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत, जैसे कि प्रबल ध्वनि, मंद ध्वनि, मोटी या पतली, प्रिय, अप्रिय और अपश्रव्य। तो प्रबल और मंद ध्वनि तो आप समझ गए हैं कि ध्वनि की प्रबलता व्यक्त करती है ध्वनि प्रबल है या मंद है। जैसे कागज पलटने से उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रही होगी। आवाज तो आई, आवाज आ रही, अब आवाज तेज आ रही है, अभी आवाज आई है बट धीमे आवाज आई है, तो इसको समझ सकते हैं। और लाउड स्पीकर अगर आप सुन लीजिए, यहाँ पर अभी आपका अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ लाउड स्पीकर की आवाज़ इस वीडियो में भी शायद आपको सुनाई दे रही हो। तो ये आप समझ सकते हैं कि लाउड स्पीकर की ध्वनि कितनी तेज होती है। जो एक स्थान पर लाउड स्पीकर अगर बजा रहे होते हैं तो इससे कहीं दूर भी आप लाउड स्पीकर की आवाज़ को सुन सकते हैं। मोटी और पतली ध्वनि की अगर बात करें तो ध्वनि का तारतम्य यानी पिच व्यक्त करती है कि उसकी ध्वनि मोटी है या पतली, यानी उसकी आवृत्ति। ठीक है। इसके बाद प्रिय और अप्रिय। प्रिय ध्वनि यानी जो कि हमें अच्छी लगती है, जो हमें आकर्षित करती है, सुनने में पसंद आती है, वो प्रिय ध्वनि होती है। जैसे कोई आप म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, संगीत सुन रहे हैं, किसी का गाना सुन रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अप्रिय ध्वनि यानी जो कि जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमें आकर्षित नहीं करती, तो ऐसी ध्वनि अप्रिय ध्वनि कहलाती है। अपश्रव्य यानी 20 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें होती हैं जो मनुष्य नहीं सुन सकते, यानी जिन्हें सुना नहीं जा सकता, ऐसी ध्वनि को हम अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्य ध्वनि तो आप समझ गए होंगे, ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक की जो ध्वनि है, ये श्रव्य ध्वनि कहलाती है। तो ऑडिएबल रेंज होती है इनकी, परास होता है जिन्हें, तो श्रव्यता परास के बाहर की आवृत्ति की ध्वनि हमारे कान को स्पष्ट नहीं सुन सकते, यानी इससे तेज हर्ट्ज की, इसने तेज आवृत्ति की अगर कोई ध्वनि होगी तो हम स्पष्ट नहीं समझ में आता। तो विद्यार्थियों, ये था ध्वनि के प्रकार और ध्वनि की प्रबलता एवं तारतम्य। कल एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।